चुनाव आ गया इसलिए बात मानी, नहीं बात नहीं मानते। नहीं, किसान क्यों मानेंगे? किसानों की आप हत्या कर रहे हैं, आप उनके उल्टे कानून, काले कानून उनके ऊपर लाद रहे हो, क्यों मानेंगे किसान? ये सरकार को अपने चुनाव, यूपी का चुनाव दिखाई दे रहा है इसलिए उन्होंने वापस लिए। देखो, मोदी जी ने तो पूरे देश से क्षमा मांग ली, सारे किसान भाइयों से क्षमा मांग ली। मैं तो चाहता हूं कि उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके जितने भी पदाधिकारी थे, उनके जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, जिन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी और पता नहीं जाने क्या क्या नाम दे दिए, उन सबको भी पूरे किसान जाति से, किसानों से, सभी पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वो केंद्र में मंत्री है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। किसान होता तो उसे उठा के मर्जी हता डाल दो, कोई सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। कोई जो बोलता है उस पर डंडा पड़ रहा है सरकार में। भ्रष्टाचार है ही, खुला है, पूरा है, भ्रष्टाचार है। इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ जेब भरी, नेताओं ने जेब भरी, सबने जेब भरी है। ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया, तीन के अलावा सबकी मौत है। तीन आदमी के अलावा सबकी मौत है, चाहे कोई बुरी मान है या भली मान है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रेलें बच रही, बसें बच रही, सब स्टेशन बच रही और सब बढ़िया ही है। भाजपा बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक में, हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। सुबह राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून थे, तीन वो कानून थे, काले कानून थे, उनको हमने वापस ले लिया। लेकिन ये कृषि कानून वापस लेने में कई समय तो नहीं बीत गया। एक साल का लंबा वक्त था। एक साल के अंदर 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना को देख लिया जाए, मंत्री विधायक के बेटे चढ़ा देते, ऐसा शायद ही कोई ऐसा मंत्री विधायक का बेटा बचा होगा जिसके भाजपा के, जिसने किसानों को कोसा ना हो। किसी ने खालिस्तानी कहा तो किसी ने अदर पार्टी का समर्थक कहा, तो क्या क्या कहा है। मेरे बीच किसान है, किसान ही से पूछते हैं। मैं मंडी में इस समय खड़ा हूँ, ये मंडी है, आप मंडी देख सकते हो, तो यहाँ पे लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं। चाचा जी, लगता है 1 साल हो गया, लंबा वक्त हो गया, 1 साल किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, बॉर्डरों पे बैठे। गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, मोदी ने ये देरी से बात मानी है, तुरंत मान लेनी चाहिए। ये बात जो है, किसान की मौत हो गई है, 600-700 आदमी मर गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का ये काम नहीं है न। सरकार इसलिए चुनी जाती है, सरकार इसलिए चुनी जाती है कि हम लोगों को साथ दे, हम लोगों को साथ दे। मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हमने जो किसान थे उन्हें हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माने नहीं। बोलो, चुनाव आ गया इसलिए बात मानी, नहीं बात नहीं मानते। ये नहीं माननी चाहिए, ये बात, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग वोट देते हैं, वोट दिया है, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है ये कि 3 जो बिल थे, काले कानून थे, राकेश टिकैत के साफ तौर पे बयान है सुबह का, उन्होंने कहा कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक संसद में ही ये खारिज नहीं हो जाते। बिल्कुल, सरकार को ये मानना चाहिए। सरकार को जो वो कानून है एमएसपी का, उसे कानून बना देना चाहिए गारंटी में। और जो जितने किसानों के साथ ये अत्याचार हुआ, जितने किसान इसमें शहीद हुए हैं, उनको सरकार को अच्छी तरह से मुआवजा देना चाहिए। और ये जो उपद्रव हुआ है ना वहाँ पे लखीमपुर में, इसमें उसकी जाँच करानी चाहिए। वो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए उसको। तो मंत्री जी तो अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं मंत्री जी का। नहीं, ये देना चाहिए सरकार को, ये भी मांग रखी जाएगी। ठीक है, जो राकेश टिकैत जी वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, जो कल पंचायत होगी ना, उसमें ये भी मांग रखी जाएगी कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। यहाँ पे मेरे साथ और भी किसान है, किसान सपुत्री लगते हैं हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव। तो क्या लगता है यादव जी, जो 3 कानून थे, कृषि कानून थे, वापस हो गए? नहीं, वो हाँ बहुत खुश है। कृषि कानून वापस, ये तो बहुत पहले सरकार को वापस करने चाहिए थे। ये जो किसानों की हत्या हुई है, उनको, उनके परिवार को नौकरी देनी चाहिए और उनको पूरी वो मदद करनी चाहिए। कहते हैं कि हमने किसानों को समझाया बहुत, लेकिन किसान माने नहीं। नहीं, किसान क्यों मानेंगे? किसानों की आप हत्या कर रहे हैं, आप उनके उल्टे कानून, काले कानून उनके ऊपर लाद रहे हो, क्यों मानेंगे किसान? वो तो कहते बहुत अच्छे कानून थे। अरे उनके हिसाब से तो फिर वापस क्यों लिए उन्होंने? ये सरकार को अपने चुनाव, यूपी का चुनाव दिखाई दे रहा है इसलिए उन्होंने वापस लिए। पंजाब और यूपी का चुनाव इसलिए वापस लिए। यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या लगता है कि मतलब ये जो कानून वापस हुए, किस नजरिए से देखते हैं आप? दरअसल ये जो तानाशाही चल रही थी अभी तक मोदी जी की, तो पहला तो इससे संदेश ये चला गया है कि अभी तक जो उन्होंने दौरों की वार्ता करी थी और उसमें जिसको भी भेजा था वो सब बेकार थे।
ये चीज़ पहले से ही कही जा रही कि इसमें जो निर्णय लेना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही लेना था, और आज आके उन्होंने अपना निर्णय लिया, तो ये 11 दौर की वार्ता बेकार हो गई। वहाँ पे क्यों आते थे, खुद ही चले जाते, पहले दौर से ही अपनी खुद से ही बात करनी चाहिए थी उनको। अच्छा, ये दबाव है 5 राज्यों की जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा जो चुनाव है, उन सभी चीज़ों का दबाव है, और वो दबाव इनको अभी जो यहाँ पे रैलियाँ हो रही हैं, किसानों ने जो धरना प्रदर्शन कर रखा है, हर जगह से जो इनके अभी इन्होंने अपने अंदर से मीटिंग करके रिपोर्टें निकाली हुई हैं, जब इनको सारा पढ़ा, कहीं डर सता रहा है, कहीं अगर मतलब हम अगर इनको हार का डर है कि अगर ये जो किसान जितने भी गुस्से में हैं, अगर इन्होंने काले कानून वापस नहीं लिए तो इनकी सरकार जाने वाली है, और ये जाएगी, निश्चित तौर पे जाएगी, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एमएसपी का एक काम बाकी है, तो एमएसपी को भी गारंटी बनाने का काम इनको कर देना चाहिए, बहुत जल्दी से इस चीज़ का भी ऐलान कर देना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि किसान माने नहीं, लेकिन कानून तो अच्छा था, लेकिन कहीं चूक तो नहीं हुई? नहीं, जब अच्छा था तो वापस क्यों ले लिया? पहली चीज़ तो ये है कि जब अच्छा था तो वापस क्यों ले लिया? अच्छा तो था ही नहीं, शुरुआत से इसकी कमियां बताई जा रही हैं कि ये जो है किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई थी, इनकी ज़मीनों पे कब्जा करना था, उद्योगपतियों को बैठाना था, और इन सारी चीज़ों के लिए ही सब किसान आंदोलनरत थे, इसी चीज़ों को लेकर के अपनी बातें कर रहे थे। तो अब जब इन्होंने वापस लिया है, जाहिर सी बात है इनको पता चला होगा कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, कहीं ना कहीं से इनको भी इनपुट पता चला है, तो इन्होंने माना इस चीज़ को कि हाँ जो किसान आंदोलन कर रहे थे ये जायज़ थे, इन्होंने इनडायरेक्टली मान लिया इस चीज को। सरकार मान रही है कि हम गलत थे, लेकिन हो सकता है वो इसमें भी वाहवाही ले कि हाँ मोदी जी ने कानून वापस ले लिया। मोदी जी के मंत्रियों ने कहा किसानों को खालिस्तानी है, ये तो विदेशी है, ये सब है, इस पे क्या कहेंगे? देखो, मोदी जी ने तो पूरे देश से क्षमा मांग ली, सारे किसान भाइयों से क्षमा मांग ली। मैं तो चाहता हूं कि उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके जितने भी पदाधिकारी थे, उनके जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, जिन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी और पता नहीं जाने क्या क्या नाम दे दिए, उन सबको भी पूरे किसान जाति से, किसानों से, सभी पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो, क्योंकि ये अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हो तो ये इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिमान होगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब वापस हो जाएंगे? अब आप लोग खुश हैं? नहीं, अभी खुश नहीं है, लेकिन यह है कि एक कदम है, ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं, अभी और सफलता आगे लेने के लिए और भी कदम आगे चलने हैं। तो इसमें एमएसपी जो अब अगला टारगेट जो है एमएसपी है, और एमएसपी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे लखीमपुर वाला जो कांड हुआ है, तो उसमें जो मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी भी चाहिए, उससे कम पे भी समझौता नहीं होगा। मंत्री की बर्खास्तगी तो साफ तौर पे कहा है कि 22 तारीख को शायद मीटिंग है लखनऊ के अंदर आगे। नहीं, तो ये भी दबाव का ही असर है, अगर दबाव नहीं बनेगा तो ये नहीं बर्खास्त नहीं करते। उनका जो लड़का है अभी तक उसको जमानत ना मिलने का कारण यही है कि शुरुआत में तो ये मना करते रहे, उसकी मौजूदगी का ही मना करते रहे, लेकिन फिर वहाँ पे जो अभी रिपोर्टें आई उसमें पता चला कि लड़के का पूरा हाथ है, तो उसके ब्याह पे उसने क्यों किया, उसके ऊपर हाथ था सरकार में, यानी कि उसके मंत्री बाप का, तो जाहिर सी बात है उस मंत्री बाप को भी बर्खास्त कर देना। सरकार से खुश नहीं है, सरकार तो कहती है रोजगार दे दिया किसानों सबको। फिर आप यहाँ पूरी जगह घूम ले जाके, आप यहाँ कम से कम पूरे इटावा जिले का, इटावा क्षेत्र का इतना किसान हुआ है, आप किसी से भी पूछ ले कि किसकी आय दोगुनी हो गई, कौन खुश है, किसको अपने सही दाम मिल रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापन बड़े बड़े होर्डिंगों में लगा है कि ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट करती है, इनका काम ही इवेंट मैनेजमेंट करना है। ये कंपनी है, कंपनी का काम होता है प्रॉफिट कमाना, तो ये कंपनी चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं। देश के अंदर, यूपी के अंदर बड़ा हाईवे बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस कहते हैं, इससे पहले तो हाईवे क्यों नहीं हाईवे थे? कौन कहता है हाईवे नहीं थे? आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी हाईवे था, उससे पहले यमुना एक्सप्रेस भी हाईवे था। तो सरकारों का काम है काम करना, ठीक है, तो काम उन्होंने भी किया, लेकिन इतना विज्ञापन नहीं किया। ये करते कुछ नहीं है, लेकिन विज्ञापन ज़्यादा कर देते हैं। अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं, खुद ही कह रहे हैं कि अभी 1500 करोड़ का काम इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे बाकी है, और उद्घाटन हो चुका है उसका। नरेंद्र मोदी जी खुद आए उस पे एक विमान पे बैठ के, और अब तो इन्होंने एक नया और फंडा अपना लिया, अब ये नाना एक जनता को मूर्ख बनाने के लिए अब इन्होंने क्या करा, एक देशभक्ति का राग अपना लिया है। अब ये आर्मी का सहारा लेने लगे हैं, जहाँ भी जाते हैं आर्मी को और साथ लेके चलने लगे हैं। झांसी में जा रहे हैं, महुआ में जा रहे हैं, तो इन्होंने आर्मी का, अब जवानों का भी उपयोग करना चालू कर दिया अपने शासन में वापसी के लिए। सरकार से खुश नहीं है बाबा? क्या खुश नहीं है? क्यों? एमएसपी लागू नहीं की है, बहुत देरी से कृषि का काला कानून, ये 3 कानून है काले कानून, ये वापस देर से किए। 600-700 आदमी मर गए हैं। इनके लिए क्या होगा? इनको देना चाहिए मुआवजा, इनकी नौकरी मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए सबको। ये 700 मतलब किसान मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, इनका परिवार का क्या होगा? सरकार सोच नहीं रही है। ये सरकार ने कानून वापस लेने के ऐलान तो कर दिया ना, ऐलान वापस कर दिया, लेकिन देरी से किया है, और कुछ कानून रह गए हैं, जैसे एमएसपी किसान का मद्दा धान बिक रहा है, सिलेंडर पहले कहा था सिलेंडर के हम फ्री देंगे, अब 1000 रुपया का सिलेंडर हो गया, 100 के 5 पेट्रोल हो गया।
और ये धान 1200 रुपया 1500 रुपया बिक रहा है, ये क्यों बिक रहा है बताइए आप? फसल डबल नहीं हुई है? फसल डबल कहाँ हुई है? बताओ, बिल्कुल बताओ, क्या कह रहे हो? मैं ये बोल रहे हैं कि किसान तो सब ऐसे ही मरा जा रहा है ना, कि डीजल हो गया 100 रुपया, किसान 1000 रुपया ट्रैक्टर चलने लगा, किसान क्या करे? डीजल 100 रुपया कहते हैं कि विकास कर रहे हैं ना आपके टैक्स के रुपए से, विकास तो हो रहा है, वाटर प्लान। अरे विकास तो हो रहा है, लेकिन किसान तो मर रहा है, मर जाएगा तब फिर विकास हो पाएगा। उधर वो वही तो बता रहे हैं ना, विकास हो नहीं रहा है। किसका विकास हो रहा है बताओ? विकास हो ही नहीं रहा है, काय का विकास हो रहा है? सरकार कल चेंज हो जाए, कुछ फसल आधी हो रही है और डीजल 100 रुपया। फसल की कीमत आधी रह गई। अब विकास बताओ कितने कहीं 22 में दोगुनी करेंगे, अब 1 महीना रह गया, केवल 1 महीने में दोगुनी कर देंगे, ये आधी रह गई। फसल तो दुगनी हुई नहीं। कहाँ से फसल दोगुनी होगी? 800-900 रुपया 1000 रुपया धान बिक रहा है। कहते थे हमारे राज्य में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की, अन्य इनसे सरकारें पहले- बढ़िया थी, इससे अच्छी थी। ये सरकार ने कोई काम नहीं किया है, कतई बिल्कुल काम नहीं, धरातल पे कोई चीज नहीं, कोई एक भी बर्तन नहीं, आसपास देख लो कोई एक सिंगल सड़क नहीं बनी है, कोई पुल नहीं, कोई काम नहीं हुआ है पूरी सरकार में। गड्ढा मुक्त कर- गड्ढा बिल्कुल पूरे पड़े हैं। आप इधर से निकल मंडी से जाइए और आप निकलते हुए जाना, दिखा देना कि इसमें गड्ढे हैं कि नहीं है। सरकार तो कहती है गड्ढा मुक्त कर दिया है। कहाँ पे कर दे तो जो तो आप भी निकलेंगे, आप खुद देख लें, कैमरा लेके आपसे देखना, यहीं से मंडी से निकलना और आपको दिखाई दे जाएगी कि कैसे देखो गड्ढा मुक्त है, कहाँ विकास हुआ है। विकास तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहे। तो सरकार से नाराजगी है। अरे पूरी तरह नाराजगी का है, बिल्कुल पूरी तरह नाराजगी है। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है और महंगाई चरम पे है, सारे लोग परेशान हैं, लोगों का खर्चा नहीं निकल रहे, जो धान बोए हैं वो खर्चा नहीं निकल रहे, ट्रैक्टर उनके जो डीजल महंगे हो गए, पेट्रोल महंगी है, रसोई गैस का खाना नहीं, वो सिलेंडर दे दे फ्री, वो रख के बैठे हैं आदमी, कोई खाना पीना नहीं बन रहे, बिल्कुल परेशान है आदमी। यहाँ से पाकिस्तान जाता है, यहाँ से सिलेंडर पाकिस्तान जाता है, वो 400 रुपए का वहाँ है, वहाँ 400 का कैसे है? नेपाल पाक हर जगह पेट्रोल 400 रुपए का सिलेंडर है और यहाँ 1000 रुपए का है। कहने का मतलब वो जाता है इंडिया से, नेपाल से ये उल्टी कैसे जा रहा है? छोटे क्या कह रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान करते हैं, देख लिए, बहुत ही हमारे बहुत गरीब किसान, मध्यम वर्गीय किसान है, उनको भी पता है कि यहाँ से सस्ती चीजें पाकिस्तान में मिल रही हैं और यहाँ नहीं मिल रही हैं। तो वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, अंतर देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का, हर चीज़ का देख लीजिए अंतर कितना है, बहुत ज़्यादा अंतर। महंगाई तो चरम पे चल रही है, आम आदमी का खाना पीना जीना दूभर हो गया है, बिल्कुल एकदम से लाचार कर दिया है कि सही से 2 वक्त की रोटी भी ना खा सके, लाचार कर दिया, इतनी महंगाई हो गई है। भाजपा तो कहती है बहुत विकास किया है। कहने में क्या लगता है? देखिए उनके पास पूरा मीडिया संस्थान है, बड़े बड़े मीडिया संस्थान है लोगों, और उनके पास पूरा संसाधन है, वो जो चाहेंगे वो कह सकते हैं और लोगों को दिखाते रहेंगे, 24 घंटे टीवी पे चलाएंगे कि हमने विकास कर दिया, हमने होर्डिंग लगा दिए बड़े बड़े, ये सारी चीजें उनके पास, उनके संसाधन। मीडिया से नाराजगी आप? नहीं, मीडिया से अब नहीं, मीडिया से नाराजगी है, लेकिन मीडिया कुछ चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम वही दिखाते हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं। आपकी बातों को नहीं दिखाया। अरे हमारी बातें कौन सी दिखाई दें? धरातल पे दिखाओ ना, यहाँ आके कहाँ विकास हुआ है। हम अपने जहाँ रह रहे हैं वहीं के आसपास जाओ, दूर नहीं जा रहे, तो यहाँ देखो आएगा आप और दिखाओ, आप खुद दिखाएं। और कुछ चैनल ऐसे हैं कि बस वही दिखाएंगे कि जो बाबा जी ने कहते वही कर रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। यहाँ पे किसानों की और भी नाराजगी है, जो कृषि कानून वापस वो खुश हैं उससे? बस कहाँ खुश है, बस कह रही मोते के लिए, बस कब वापस हुई है, अभी तो वापस नहीं होंगे तब तक तो खुश को हुई है। जो विधानसभा में पास, लोकसभा में पास कह तो दिया मोदी ने आज। तो कहने क्या हो जाए, तो असर हो जाएगी रात मोदी। कह तो रहे हैं कि अच्छे दिन वाले आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, कितने अच्छे दिन आए? लोगों के 1200 रुपए में धान बिक रहा है, 1200 रुपए में धान पूरा सब लुट रहा है, पूरा देश लुट गया। 1200 रुपए कहते हैं कि फसल जो तो बिको है ना, फसल दुगनी तो हुई है, कहीं मरी हो किसान बना है, दुगनी में था फसल, तो घाटा है। पहले कितने बेचता था? पहले 1500 रुपए बिकता था, 1500 रुपए बिकता था। कांग्रेस सरकार में 4000 रुपए 11-21 बिचा है, और इस सरकार में तो 3031 बिक रहा है। पहले वो अच्छी थी कि ये अच्छी थी? अच्छे दिन किसमें थे? पेट्रोल का क्या है? पेट्रोल बताओ। पहले 1500 बेचता था, 1200 बेचता है। हाँ वो तो सामने है, वो तो चोरी 1170। अच्छा, हाँ लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ क्या हुआ? वो केंद्र में मंत्री है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। किसान होता तो उसे उठा के मर्जी है डाल दो, कोई सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। चीजें देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई जो बोलता है उस पर डंडा पड़ रहा है, सरकार में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है?
बाबा क्या लगता है 3 कृषि कानून वापस हो गए, 600 ज्यादा किसानों की जो मौत होगी, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत बुरा हुआ। और एक बात था, उनने 45 लाख दे और हमका तो योगी को हम एक गोली मार लेंगे, 1 करोड़ देवे। अच्छा हाँ मैं किसान की 45 लाख की और योगी की कितनी कीमत है? बाबा नहीं है, बाबा है नहीं जब देखो कब किसान मर जाओ तो कछु नहीं, और नेता मर जाओ तो हल्लम कट जाओ तो पद से हटाओगे न इस्तीफा पे लाओगे, सरकार में चिपको है। तो आप यार 1 करोड़ दे देंगे? हाँ एक बार बताओ, एक आदमी किसान मर जाता तो अब मर जाते तो कौन कर दे, बहुत दे देगा। हाँ तो सरकार से खुश नहीं है? करे सरकार कुछ नहीं भाई, यार सरकार है बर्बाद कर दो। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल ट्रैक्टर से किससे आए हो? नहीं, ट्रैक्टर से जुताई लगती हम लोगन 500 से 600 रुपया घंटा, अब 1200 रुपया घंटा लगता है। हम तो बर्बाद हुए लोग। सरकार कहती है कि फसल दुगनी कर दी है। अरे दुगनी कहाँ कर दी है, दुगनी काहे से हुई गई ये बताओ। पहले लेबर लगती, हमने रोपा, पहले रोपाओ 100 रुपया, ये सो लगे 300 रुपया। उधर कितना खर्चा हम पे बैठो, महंगाई बढ़ गई। हाँ 300 रुपया की लेबर मिली है, सो उसे 100 रुपया में लेबर मिलती थी, किसानों काम के लाए रोपा के लाए, जो रोपा रोपते 100 रुपया में लगती है, अब 300 रुपया में एक लेबर मिली। अगर लागत जोड़ी जाए तो आपकी जो नुकसान है, काफी नुकसान। एक चीज बताओ, सरकार कहती है कि हम गवर्नमेंट जो है एमएसपी पे दे रहे हैं, एमएसपी पे क्या ले रही है? सिर्फ लिखित पढ़त है बस, पीछे तुमने पॉइंट लगवा दिया है। ये जाम देखो, किसान कहाँ तक माल ले जाएगा? आप इस चीज को भी तो दिखाओ, ये पूरा जाम लगा हुआ है, किसान वहां तक कब तक पहुंच पाएगा? जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो उसे लाभ क्या मिलेगा? लिखित पढ़त में क्या क्या होगा? सब मिल वाले ले रहे, सब ले रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं, हर चीज वही खा रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है ही, खुला है, पूरा है, भ्रष्टाचार है। इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ जेब भरी, नेताओं ने जेब भरी, सबने जेब भरी है। पूरा देख लो, जो बोला उस पर डंडे पड़वाए। कि हमारी मंडी में किसान यूनियन ने कुछ धरना प्रदर्शन लखीमपुर खीरी के लिए किया तो पुलिस पहले आ गई, उनको मंडी के बाहर नहीं जाने दिया गया। ये चीज है क्या? बताओ बताओ ना। किसान यूनियन, हमारे बड़े भाई खड़े हैं किसान यूनियन के, इन्होंने कहा हम बाहर प्रदर्शन करेंगे, नहीं, डंडे लेके आ गए, उनके घर पहुंच जाते हो। ये क्या चीज है? रात दिन पुलिस उनके घर खड़ी है। ये चीजें देखो ना। और साहब कह रहे सरकार से खुश है, क्या सरकार से खुश है? कोई चीज मिला? नौकरी मिली? नया एक फुंतड़ू आए मोल। सरकार तो कहती 4.5 लाख रोजगार दे दिया। क्या दे दिया? पोस्टर लगा दिया 4.5। मनरेगा वालों को, मनरेगा वाले रोजगार दे दिए, मनरेगा में रोजगार दे दिए। अच्छा, मनरेगा वाले भी जोड़ ले? हाँ उसको भी जोड़ लिया है। तो सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश है, मेट दो आदमी, किसान मार बर्बाद कर दिया है। सरकार ने पब्लिक किया या छोड़ दी। हाँ, और जब सरकार फिर बनी है तो किसान मजदूरी करे 22 रुपया पे। हाँ, तो इतनी हालत खराब है? हालत बनाए खराब के नहीं खराब है। सिलेंडर बांट दे कऊ 1000 रुपया भराई के लग गए, क्या मैं सिलेंडर फ्री दे रहे, उन्हें 1000 रुपया भराई के लगे, तो अम्मा माँ में चुदी आई। बताओ नो, कब दूध 1000 गरीब, सुनो दूध 1000 रुपया गरीब दे रहे, उन्हें अम्मा चोद जामे। बताओ, सब किसान अकेला मोदी, चाहे वो सर्विस वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई व्यापारी हो, हर आदमी परेशान है। बहुत ज्यादा नाखुश लग रहे हैं बाबा है। हम तो सरकार और खुपरी मोदी आ जाए, योगी आ जाए, हम कल जेल हो जाए, वो सारी बातें खुपरी में लट पह लेती हैं। किसके मारेगा? जो विधायक सांसद आएगा? अरे कोई भी आ जाए, कलेक्टर, हम पहले मरे, सारे मार दियो, हम मर गए। जोश देखो हमारे का। हमारी उम्र कितनी है बाबा? हमारी 90 साल की। तो आपने तो और भी पिछली सरकारें देखी होंगी, वो सरकारें सही थी? सरकार के मुकाबले बदमाश सरकार ही नहीं याद दिल लो आई है। हाँ, तो पिछली सरकारें थी वो सही थी, कांग्रेस की रही, बहुत सही रही किसान के लिए। फिर यहाँ हमारी जब मान लेना खलौता समाजवादी की भाई बहुत सही रही, जो सरकारें रही वो सही रही। इनने अम्मा 14 ही बनाए जाके सिवाय बेईमानी के अलावा। और तुम्हें बता दे, बुरी लगे बड़ी लगे, ठाकुर ब्राह्मण और पनिया 3 के अलावा सबकी मौत है। अच्छा, हाँ,
तीन आदमी के अलावा सबकी मौत है, चाहे कोई बुरी मान है या भली मान है, सबकी मौत हो रही है। सिर्फ 3 कास्ट। तो बस 3 की सुनाई है और किसी की सुनाई नहीं। हम क्या चुका तो पिछाऊ तो पुलिस डंडा मारती, पुलिस पिछाऊ लगी है, रोज मरगट हो रहा है, रोज बदकार हो रहा है, काऊ की सुनाई है नहीं। मतलब आप अपने अधिकार की बात करेंगे तो आप पे लाठी मार देती है। बिल्कुल हाँ, जहाँ मैं सकने का नहीं है। अरे यहीं से ले लो, हमारे किसान यूनियन की कुछ मीटिंग होती है तो पुलिस पहले आ जाती है, फिर रात से हमारे जिला अध्यक्ष जी के पास आती है, घेरा कर लेती है, हमारे भैया घर चली जाती। क्या है भाई, हम लोग तो कुछ झगड़ा तो करते नहीं, अपनी बात ही तो कहते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, किसानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो बात कहाँ पहुंचेगी। हमारे बर्तना में सबसे ज्यादा ओवरब्रिज का जाम लगता है। अखिल समाजवादी पार्टी ने ओवरब्रिज बनवाया, लेकिन उसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, सड़क नहीं बनवा पाई, तो ये क्या करेगी। ये भी तो चीज, आधा किलोमीटर की सड़क नहीं बनवा पाई। यहाँ पे तो सांसद विधायक सब कुछ भाजपा ही के, सब कुछ भाजपा की है, दिखावा भाजपा का, लेकिन पत्ते पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार कर रही है, ना कुछ करती है ना कुछ। पोस्टर देखो तो पोस्टर में सिर्फ लिखाई पढ़ाई है, कुछ नहीं है, बस पोस्टरों पे ही खर्चा हो रहा है। झूठी बात है, सब झूठी बात है। जितनी मोदी कहा था सब झूठी, पेपर झूठी, झूठ नहीं में माई बहनों अम्मा माई बहनों कत जात और मारा मेटा लगे डरे। अरे हम कहा जब पब्लिक आई ठाड़ी सब जानते, गलत कहा तो हम मत कहो आप। और माई बहनों और हम चू करेंगे वो करेंगे, ऐसे नटू नहीं कहूँगा वो तो बताओ। अब कहा तुम बताए कहें कौन लोग कथा कहें, आप कहो आपकी जो भड़ास है वो निकालो। टीवी पे चलाएंगे पूरी बात। हम तो सही कहा था हाँ, सिवाय बेईमानी के अलावा कोई काम नहीं करो। मशीन अंत बोतल में हर बार मशीन पेश कर दी। अब सरकार तुम्हारी कोई कहा तो पुलिस तो डंडा मारते। भाई तुम्हारे गला चलते तो है ना क्या पुलिस पावर में, अगर पावर में नहीं चलते कल बर्खास्त कर दियो, पापा घर बैठे तो बहुत बेचारी बंदी बैठी। गलत कहा तो हम बताओ, पब्लिक के सामने कह रहे झूठी कह रहे। सिवाय अंधेर मोदी के यहाँ और कोई लला चारा है नहीं बेईमानी के अलावा। ओनली बेईमानी बनाए नेक नहीं बनाइए साफ। तो फिर कैसे जीतेंगे, सरकार कैसे परिवर्तन करेंगे सर। हम तो पाँव चले तो वोट मोदी को नहीं दिए, मोदी हमें 10 लाख रुपया दें और जो कहीं वोट दे दे नहीं दिए। पहले तो मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे तभी दिया था। हमने नहीं दो तो हमने नहीं दो, मशीन तो जीते, मशीन से जीतो है बेईमान। बेईमानी तो कही है बनो काओ का है, काओ काम वोट होते और जन अपने में करवा लो हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है ईवीएम पे? कतई नहीं है, बेईमान है बिल्कुल नहीं। आप बताओ आपके साथ आज वो चाहिए जे काम हाँ निकालना जे अखिलेश हाँ कहाँ करते पर सो। बीजेपी कहती बहुत विकास किया, खुश नहीं है आप? अरे भूत बने सड़क तो नहीं बने पे अपन बने बे काबू है गाँव में चलो है गाँव में वहाँ चले तो परेशान हैगी है साइकिलें तो घुस नहीं पाती। कागजों में विकास है, जमीन में कोई और क्या। आज और भी लोग हैं मेरे साथ। 3 कृषि कानून वापस हुए, क्या लगता है कि सही हुआ? ये सिर्फ जनता को उठाने के लिए, वहाँ से किसानों को उठाने के लिए किया गया है। सिर्फ आश्वासन मिला उनको, और जब तक उसको सांसद में लिखवा के राष्ट्रपति के साइन से नहीं करवाओगे तब तक वो नहीं होगा। हर मुद्दे की बात पे करेगा कौन विश्वास करने के लिए है, किसान को गुमराह। बाबा खुश है भाजपा से? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रेलें बच रही, बसें बच रही, सब स्टेशन बच रही और सब बढ़िया ही है। भाजपा बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रही है, यही विकास हो रहा है। यही विकास हो रहा है। अकेले जमीन और रही है जो खत्म करने के लिए अकेली जमीन रह गई किसान की, बस बाढ़ पहुँचाता है। रेलवे तो हम प्राइवेट कर रहे हैं तो अच्छी सुविधा होगी। अच्छी रुपया कहते 50 रुपया ये किराए के, जो अच्छी कर रहे हैं भोली के गाँव में जो अच्छी कर रहे हैं 10 रुपया लगे थे तो 50 रुपया लग रहे हैं, जो बस पे 20 रुपया लग रहे थे इस गाँव 50 रुपया लग रहे हैं। नाराजगी बहुत है ना, बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे बढ़िया खुश हैं। भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है।
झेगा आ जाता तो सहू से कह देते। किसको सहू से करेंगे आप? जो भाजपा के नेता है, जो मोदी है, जो हमारे नेता है और को है, और मोदी काम कर रहा है। तो आपने सांसद तो फिर बना दिया, विधायक भी बना दिया। अब अरे बना दिया तो बना दिया, मोहर लगती कहीं कहीं वोट जाता भोसाड़ी का ये कहा है? कहीं बटन दबती है और कहीं वोट जाता है। ये मोदी है, यही तो है कहा मोदी कर रहा है। ईवीएम पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? बैठे बैठे वोट प्रभु चाहिए। लोग हैं उनसे खुश हैं भाजपा के करो मैं तो कर चुके नहीं। अरे हम तो कह चुके ना। अरे बाबा बताइए, खुश हैं आप 5 साल के कार्यकाल? नहीं बिल्कुल नहीं। फसल दुगनी हुई क्या नहीं? अरे दुगनी भाई के आदि नहीं भाई। अब लेबर ने मार डाल, अब मशीनें चली का ना 1200 रुपये 3000 रुपया एकड़, 3000 रुपया एकड़ चली, जो चलती थी कानून 1500 रुपया एकड़ चलती थी। 1500 रुपया एकड़ चलती थी, जो 3000 रुपया एकड़ चली। डीजल बढ़ने के कारण ये? हाँ डीजल के मारे, डीजल की वजह से भाई। तो अगली बार 2022 में क्या करेंगे? सपा जीते, सपा सरकार बनाएंगे सपा की। क्या बताओ पहले? 900 और 1000 में धन का जा रहा हो, और कहा 1900 को भाव खोलो, क्या 1900 में खरीदेंगे? अम्मा किसान की चुदत के बचत है। अरे 900 में जा रहे हो, 1000 में जा रहे हो। अच्छा ये तो 1900 रुपए क्विंटल, तो उन्होंने कहा है कि हम 1900 रुपए तो हम बताओ, आप हमारे संग चलो बिहार मरवा दे हमारी जानी 1900 बिकवा दे, चलो मरवा दे बिहार जहाँ पे तुलवा तो आई तो बड़ा लोग पूरे टाबा तो हम मरवा दे, चलो बिकवा दे 1900 में। तो आप भाजपा के सांसद को घेरिए ना। 1200 में 1100 में जाती। भाजपा का अरे बेकार भाजपा का सांसद मंडी में आए, लोगों की बात सुने, लोगों से पूछा आपका माल MSP पे बिच रहा है कि नहीं बिच रहा है। लोगों के लिए ये जाम लग जाता है, मैंने पॉइंट लगा दिए, इतने लगा दिए, आदमी का जब माल ही वहां नहीं पहुंच पाएगा तो ये फंडा क्या है? सिर्फ कागज में दौड़ा के बस पैसा कमाना है, किसान को 2 रुपए मिलना नहीं है। ये पहले 1500-1600 रुपए बिकता था, आज 1200 रुपए बिक रहा है। क्या हुआ? हमारा जो सिलेंडर आता था 400 रुपए का सिलेंडर आता था, हम लोग व्यापारी मर रहे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर आता था, व्यापारी मर रहे हैं। देखिए क्या कंडीशन है, मंडी शुल्क हम दे रहे हैं। व्यापारी? हाँ हम व्यापारी है। या कुछ है विकास? बताइए क्या साधन है, कहाँ से लोडिंग हो, क्या हो? इनको दुकान दी है, प्लेटफार्म कहीं दिया जहाँ पे ये माल उतराने की? आज अगर पानी बरसा माल भीग जाएगा, टोटल माल खराब हो जाएगा। इस धान के जो है 1940 रुपए रेट खुला है, वो 1200 रुपए में बिक रहा है, और जो 900 रुपए में और 800 रुपए में बेचारा किसान बेच रहा है, वो भी जो है पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। रेट तो बोलते हैं 1900 रुपए। 1900 रुपए बिक कहाँ रहा है? 1940 का रेट है धान। 900, 1000, 1100, 1200, 1270 रुपए से ज्यादा किसी किसान का धान नहीं बिक रहा है। बढ़िया फाइन। और जो भाजपा का नेता है उसका धान वहाँ 1940 रुपए में बिक रहा है। अगर हमारा काश्तकार लेके जाए वहाँ तो उसका किसी का धान नहीं बिकेगा। मतलब आम आदमी का सिर्फ 900, 1000, 1100। अगर नेता है किसी भाजपा का तो उसका पूरे फुल रेट पे 1940 रुपए का उसको पेमेंट मिलेगा और तुरंत खाते में पैसे आएगा। ये पोजीशन है। हाँ, अब बताइए क्या कैसे आदमी भाजपा को वोट देगा? क्या इन्होंने विकास किया है? नेताओं का बिकेगा राइट टाइम, लेकिन आपका नहीं। हमारा किसान का नहीं बिकेगा, काश्तकार का एक दाना नहीं तुल रहा है। नेता लोग सिर्फ बताओ क्या कह रहे? भाजपा सरकार से खुश हैं? नहीं, संतुष्ट ही नहीं। अरे 10 साल में झकमरी किसान की, बत्ती बिल से झकमरी, सिलेंडर पे झकमरी, 400 वाला 1000 पहुंचा दिया है, डीजल से 100 रुपए कर दिया, और हो सकता है 150 पे पहुंच जाएगा। सरकार फिर बन गई तो खाद नहीं मिली, और खाद का भी सरकार इतनी है गद्दारी मक्कारी कर रही है जो किसान के लिए उपलब्धि अपनी मतलब खाद नहीं DAP उपलब्ध नहीं कर पा रही है, और कह रही है मैंने इतना रैक माल भेज दिया, उतना भेज दिया। गया कहाँ है? सब डुप्लीकेट माल उतर रहा है, बिक रहा है, दुकानदारों के लिए जा रहा है। नंबर 1 का माल, नंबर 1 का कुछ नहीं, डुप्लीकेट सब हो रहा। किसान को मिल ही नहीं रहा है, लाइन में लगा है बेचारा, शाम को घर चला गया, पूरे दिन वहां लगे गया। मोदी ये कहते थे कि देश मैंने चाय बेची, मैं गरीबी जानती। वो देश को चाय बेचाना चाहता है, हर व्यक्ति चाय बेचना चाहेगा, ऐसा कर देगा देश को अंदर। वो देश की कोई गरीबी नहीं जानता है, वो तो अमीर पला है। बताओ क्या करें? का मैंने रुपये का हिसाब धान खरीदो,
300 रुपया मजदूर लेता है रुपाई के, 100 रुपया सैकड़ा के हिसाब गुनी खात मजूर। अब किसान जुताई दे सिंचाई करे। साफ तौर पे यहाँ पे मैं मंडी में था इस समय, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस हुए थे, तो उन्हीं पे हम आम जनता की राय लेने आए थे। तो नाराजगी बहुत है जनता के अंदर। देखते हैं, मिलते हैं नई जगह पे। नमस्कार, विनय के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।